हेलो मेरे प्यारे भैया, तो आज हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है। और भैया इस लेक्चर की अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखी है तो उसे अवश्य जाकर देखें। इंट्रो क्लास से ही सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना इंट्रो है वही एक एक्सरसाइज में लगेगा। ठीक है, तो इंट्रो क्लास अवश्य देखें, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो ये देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ए कोई मैट्रिक्स दी है और बी कोई मैट्रिक्स दी है और सी एक मैट्रिक्स दी है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना ए प्लस बी। ठीक है, इंट्रो क्लास में बताया कि ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ अभी आप लोगों को मैं फिर से रिपीट करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाते लगाते। तो ए प्लस बी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी। तो योग के नियम से भी आप लोगों को बताया था। तो हमने पहले इसमें क्या करेंगे, एक खंड लेंगे ए वाला। तो ए प्लस बी जिस प्रकार से लिखा हम उसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी हमने लिख लिया। फिर ए अवयव का मान लिखेंगे 2 4 3 2। ठीक है, और प्लस बी का मान भी जितना है उतना लिखेंगे। ठीक है, और बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। तो 1 3 माइनस का 2 और ये 5, इतना काम कर लेंगे। अब इसके बाद देखो, हमने क्या कहा था कि योग के नियम में भी जो मैट्रिक्स क्या होती हैं, इनकी कोटियाँ सेम होती हैं। ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से हम जोड़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। ठीक है, जो पहली मैट्रिक्स का जो अवयव लेंगे वही दूसरी मैट्रिक्स का अवयव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ A11 और यहाँ B11। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2 को 1 से जोड़ेंगे। तो A प्लस बी बराबर 2 प्लस का 1 4 प्लस का 3 और 3 माइनस का 2। अभी तो प्लस माइनस क्या कर लेगा, माइनस कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी मैं प्लस लगा दूँ और ये क्या ले लूँ माइनस का, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और ये 2 प्लस का 5, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद देखो a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 7 और ये भी यहाँ माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और ये 7। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, a प्लस बी का मान। ए माइनस बी करना है, तो भैया इसी प्रकार से ए माइनस बी को हम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ए माइनस बी बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर के आएंगे ए माइनस बी या ए प्लस बी करने को। ठीक है, तो इसमें पहली मैट्रिक्स हम लिख लेंगे, तो 2 4 3 2। ठीक है, इसमें भी कोटियाँ क्या होंगी, समान। फिर माइनस लगाना है और जो भैया लगा है मैट्रिक्स में वही हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये 1 और ये 3 और ये माइनस का 2 और ये 5। ठीक है, अब माइनस करना है तो जौन सा अवयव लेंगे फिर माइनस लगाकर दूसरी मैट्रिक्स का अवयव लेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी, तो यहाँ 2 माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है तो ये भी -1 होगा इसके साथ में। और यहाँ 4 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, देखो ये माइनस जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा। ठीक है, तो 3 प्लस का 2 और ये माइनस इसके साथ में जाएगा तो 2 माइनस का 5। अब सॉल्व कर लो भैया। देखो 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारा a माइनस बी का मान निकल कर आएगा। अब इसके बाद आते हैं तीसरे खंड पर। तो तीसरा खंड हमारा क्या है, 3a। ठीक है, 3a, तो पहले हम 3a लिखेंगे। ठीक है, तो 3, जब a को हम किससे कराएं, 3 से क्या कराएं हैं, गुणा कराएं। तो 3 और a हमारा है 2 4 3 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना बनेगा भैया, अब हर अवयव के साथ हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए अवयव के साथ हमने क्या किया है, 3 से गुणा कराए हैं।
तो इसके प्रत्येक अवयव के साथ क्या होगा, 3 से गुणा होगा। तो 3 दूनी 6 और ये 12 और ये 3 त्रिका 9 और ये 6। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हमें मिल गई 2x2 की, ये वाली। ठीक, तो ये हो गया कि हमारा 3A अवयव है। तो अब ये क्वेश्चन लिखो 3A माइनस C। ठीक है, तो 3A कितना है हमारा 6, 12, 9, 6। ठीक है, और माइनस का C हमें लिखना है। ठीक है, तो माइनस का अब C जितना हो, माइनस का 2 है और ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब इसके बाद देखो तो 3A माइनस का C, तो यहाँ क्या करेंगे 6 और ये जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2। इसी प्रकार से ये जब माइनस का इसके साथ में जाएगा तो यहाँ पर 12 और माइनस का 5। इसी प्रकार से 9 को आगे लिखेंगे और माइनस का 3 बाद में। इसी प्रकार से 6 को आगे लिखेंगे और माइनस का 4 हम क्या लिखेंगे बाद में। तो 3A माइनस का C कटा दो भैया, सिंपल है। इसमें अब देखो चिन्ह किसका लगा, प्लस का, तो जोड़ेंगे 6 तो 8, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। और ये भी हमें क्या मिलेगा 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो यही हमारा क्या होगा भैया फाइनल आंसर। अब इसके बाद आते हैं भैया हम फोर्थ पर। तो फोर्थ हमारा क्या होगा, फोर्थ हमें भैया एडिशन करना है A इंटू बी का। अब A इंटू बी का एडिशन भी आप लोगों को बता चुके हैं इंटू क्लास में। तो A हमारा क्या होगा 2, 4, 3, 2। ठीक है, और यहाँ पर इंटू में क्या लिख लो B। तो B हमारा क्या होगा 1, 3 माइनस का 2 और ये 5। ठीक है, और ये भी हम मैट्रिक्स कितने की, 2x2 की। तो आप लोगों को भी अब बता चुके हैं, अगर हमें किसी के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर किसी अवयव का किसी दूसरे अवयव के साथ हमें क्या करना है, गुणन करना है, तो हमें क्या देखना है सबसे पहले, पहले अवयव का कॉलम, पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव की रो। ठीक है, पहले का कॉलम और दूसरे की रो क्या इक्वल हैं, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो ये क्या भैया इक्वल है। तो हम इसका क्या करा सकते हैं, गुणा करा सकते हैं। और हमें जो बाद में मिलेगा तो 2x3 की क्या मिलेगी, 2x2 की हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर तो A और B का जब हम भैया मल्टीपल गुणा करेंगे तो पहले की हम रो लेते हैं। ठीक है, और पहला दूसरे का कॉलम लेते हैं, ऐसे होता है क्या गुणन। ठीक है, तो इसका इसके साथ में करेंगे तो देखो तो 2 एकन्नम 2, जो एक अवयव लेंगे तो इसका भी एक अवयव लेंगे, तो 2 एकन्नम 2। ठीक है, और फिर इसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये वाला इससे कराएंगे तो देखो क्या आएगा माइनस का 8, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में पहली ही रो लेंगे और इसका दूसरा कॉलम लेंगे। ठीक है, तो पहली रो को हमको क्या करना है, दूसरे वाले अवयव के हर कॉलम के साथ कराना है। तो इसी प्रकार से आ जाओ, तो इसका पहला अवयव और दूसरे कॉलम का पहला अवयव, तो 3 दूनी 6, बीच में प्लस लगाएंगे और 5 को 20, इतना हो गया। तो हमारा पहली रो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से दूसरी रो में आएंगे तो दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 एकन्नम 3, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, 2 दूना 4 माइनस का। ठीक है, फिर इसके बाद इसी प्रकार से हम दूसरे में काम करेंगे, तो 3 त्रिका 9 और ये 3 और ये 2 बचेगा, तो 2 पंचे 10 प्लस का 10। तो अब इसको सॉल्व कर लो, AB
अब यहाँ पर आया देखो 2 माइनस का 8, ठीक है। तो ये -8 जाता है तो भैया इसमें से 2 निकाल दो तो कितना बचेगा, -7, -6, ठीक है। तो -6 और ये कितना हो जाएगा 26, और इसमें मैं देखो -4 है और ये +3 है तो -1, और ये भैया कितना हो जाएगा 9 + 10 19। अब देखो हमें क्या मिला 2 × 2 की एक मैट्रिक्स मिली, जो शेष रह जाएगा हमें वही मिलेगा। देखो यहाँ पर शेष ये रह गया था और शेष ये रह गया था, ठीक है। तो 2 × 2 की हमें क्या मिली, एक नई मैट्रिक्स मिली। अब इसके बाद हम आते हैं 5 नंबर पर। तो 5 नंबर के अब हमें P × A करना है, ठीक है। तो P × A, ठीक है। ये अपने आप से करना है, ठीक है, क्योंकि अपने आप से जितना ही आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आपको उतनी बेहतर ढंग से मैट्रिक्स लगाने को आएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आएंगे दूसरे नंबर पर। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें 4 खंड दिए हैं, 4 को सॉल्व करने, ठीक है। तो हम भी आप लोगों को 3 खंड बताएं, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जब अपने आप से करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम 1, 2, 3 देखेंगे और आपको ये ऐड करना है अपने आप से। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, जैसे आप गिनतियों को जोड़ते घटाते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का पहला। तो क्वेश्चन 2 के पहले में क्या है, हमको सीधे कुछ नहीं करना, सीधे क्वेश्चन दिया है, हमको सीधे आंसर लिखना है, ठीक है। तो अब इसको हमें जोड़ना है, तो A + A और A है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और A + A, ठीक है। पहले अवयव का जो अवयव लेंगे दूसरे अवयव का वही अवयव लेंगे। इसी प्रकार से ये B है और ये भी B है, तो B + का B, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का B है और ये प्लस का B हो जाएगा, ठीक है। और ये A है और भैया ये भी प्लस का A। जोड़ने को बताया था, जोड़ दिया, ठीक है। इक्वल फिर से लगाएंगे, अब जो जुड़ता है उसको तो A और A 2A, B और B 2B, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये माइनस का है प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा 0, और A क्या हो जाएगा 2A, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता होगा जब हम किसी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुणा कराते हैं तो सारे एलिमेंट से गुणा होती है। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से कोई संख्या कॉमन लेंगे तो सारे तत्वों में से क्या होगी, कॉमन होगी। तो यहाँ पर देखो 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है। तो सब में क्या है 2 है, तो हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2A B 0 और A, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी मिलेगी, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद आते हैं हम सेकेंड नंबर पर, ठीक है। तो सेकेंड हमारा क्या है, A² + B², ठीक है। फिर है B² + का C² और A² + का C² और A² + का B²। ये एक मैट्रिक्स हो गया, प्लस दूसरे में क्या लिखा हुआ है भैया 2AB 2BC माइनस का 2AC माइनस का 2AB। ये क्या है, दूसरी मैट्रिक्स है, तो इसको भी ऐड करना है, इक्वल लगा दो। अब इसका जो अवयव लेंगे दूसरे का वही अवयव लेंगे, ठीक है। तो A² + B² + 2AB, ठीक है। और दूसरे में देखो B² + का C² + का 2BC, ठीक है। और इसी प्रकार से A² + का C² माइनस का 2AC, A² + का B² माइनस का 2AB, ठीक है।
प्लस लगाया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भैया आप लोगों ने ये फार्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से ये वाला होगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो, जब a प्लस बी होगा तो सारे प्लस में होंगे, जब a माइनस बी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भैया ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हम अपने लास्ट पर 4 पर, ठीक है। और 3 आप लोगों को करना है, 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो 4 नंबर पे आते हैं भैया। 4 हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले अवयव को हम दूसरे अवयव के साथ ऐड करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला साइन स्क्वायर एक्स बीच में प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का दूसरा अवयव हमने ये लिया, तो इसका भी हम क्या लेंगे, दूसरा अवयव लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बनना है हमारे पास, एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बनना है, ठीक है। देखो जिस प्रकार से लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है 1 होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को आगे लिख दें प्लस साइन स्क्वायर एक्स को आगे पीछे कर दें, तब भी इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1 1 और ये 1 और ये 1, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स मिलेगी 2 क्रॉस 2 की। यह भी हमारा क्या होगा भैया, आंसर। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तो भैया अब हमारा 3rd नंबर है। तो क्या गुणनफल द्वारा परिकलित कीजिए, ठीक है। तो गुणनफल भैया जो मेथड है आप लोगों को इंट्रो क्लास में बता रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो। अब देखो इसमें क्या करना है, तो पहले हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पर पहले तो हमें कोट लिखना है। तो 2 क्रॉस 2 की ये भी कोटि है और 2 क्रॉस 2 की ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो हमें ध्यान का रखना है, पहले वाले का हमने बता रखा है, फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट अवयव का कॉलम, ए मान लो अवयव है और का कॉलम, ठीक है। और दूसरे का रो, ठीक है। बी का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैंने बी में इक्वल लगा दिया। तो देखो यहाँ पर भी इसका कॉलम कौन सा होता है, दूसरा वाला, और रो कौन सा होता है, पहला वाला। तो ये कॉलम होगा और ये रो होगा, ठीक है। इसमें भी ये रो होगा, ये कॉलम होगा। तो देखो क्या इक्वल है क्या, तो पहले का कॉलम 2 और दूसरे का रो ये 2, ये क्या हमारे इक्वल हैं, बराबर। तो इसका क्या हो सकता है, गुणनफल हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं भैया, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, गुणनफल। अब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 क्रॉस 2 की मिलेगी, ठीक है। तो जो रह जाता है वही बाद में शेष मिलता है। तो पहले हम क्या कराएंगे, रो का पहले कॉलम के साथ इसका
इसके साथ में, ठीक है। तो एक अवयव को हर अवयव के साथ में कराएंगे, ये वाला इसके साथ में, तो a क्रॉस a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस आता है, फिर b को b से कराएंगे तो b स्क्वायर, इतना हो गया। अब पहली ही रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे, तो a का गुणा कराएंगे b से, तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का ab हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे और b को हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा ba, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आओ, अब हम पहले अवयव की दूसरी रो लेंगे और उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका कराओगे तो माइनस का ba, ठीक है, और प्लस लगा दो बीच में और इसका गुणा कराएंगे तो ab। अब इसी प्रकार से आ जाओ दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो यहाँ देखो माइनस का भी है और यहाँ भी माइनस का भी है, तो माइनस का भी और माइनस का भी जब गुणा कराएंगे तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगा देंगे और ये a और क्रॉस को a करा देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये और ये जीरो हो रहा है, ये और ये जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जीरो, ठीक है। फिर ये भी जीरो हो जाएगा और इसको भी हम कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, ठीक है। तो इसमें हमें टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दूसरा सवाल हमारा होगा, देखो 1 2 और ये 3, ठीक है, और दूसरा अवयव है हमारे पास 2 3 4, ठीक है। इसमें आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ना रो हमें पता है और ना स्तंभ कितने पता होंगे, ठीक है। आप लोगों को यही डाउट लग रहा हो कि इसमें कितनी रो है कितने स्तंभ है, बट इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको जो ऐसी लाइनें हैं, ठीक है, ये लाइनें ये हमें बताती हैं रो के बारे में। तो इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जो इस तरीके के लाइन जितनी मिलेंगी उनको हमें क्या लिखना है रो, और यहाँ पर देखो एक ही रो है और नीचे कोई गिनती नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1 रो है। कॉलम कितने 1 2 3, तो क्या हो जाएंगे 3 कॉलम। अब हमें गुणन में क्या ध्यान रखना है, पहले का भैया क्या कॉलम, तो पहले का कॉलम है 1, ठीक है, इसका कॉलम, और दूसरे की रो हमें देखना इक्वल है कि नहीं है, तो भैया 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो बराबर है, तो इसका गुणन संभव है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमें मिलेगी जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, तो देखो इक्वल लगा दो। अब हमने क्या बताया था, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, ठीक है, तो इसमें भी क्या है एक ही गिनती है रो में, ठीक है, तो एक ही के साथ कराएंगे, तो यहाँ 2 एकन्नम 2, ठीक है, तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर नीचे कोई कॉलम नहीं है, यहाँ कोई गिनती नहीं, तो हम प्लस लिखते फिर गुणा कराते इसका, तो यहाँ पर एक ही गिनती है तो हम एक ही बार कराएंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब पहली रो का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 3 एकन्नम 3, ठीक है। अब प्लस यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि नीचे यहाँ पर कॉलम में कोई गिनती नहीं है, एक ही कॉलम का एक ही अवयव है, ठीक है। अब आ जाओ 1 पहली रो का हम तीसरे कॉलम के साथ कराएंगे, तो 4 एकन्नम 4, इतना कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ 2 का हम कराएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब 2 का हम कराएंगे 3 से, तो हो जाएगा 6। ये चीज़ समझना, देखो यहाँ पर नीचे कोई गिनती नहीं लिखी है कॉलम में, तब हम क्या कराते गुणा करा के फिर दूसरे का गुणा कराते प्लस लिखते, फिर हम दोनों को ऐड करते। बट यहाँ पर सिंगल गिनतियाँ हैं, तो हम सिंगल बार गुणा कराएंगे, तो हो गया। अब लास्ट वाले के करा दो, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब थर्ड रो है और पहला कॉलम, तो 6, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 4 3 12, ठीक है। अब देखो हमें क्या मिला, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, कितनी भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर,
ये चीज़ आप लोगों को बहुत बारीक ढंग से देखना है। फिर से एक बार देख लो। देखो यहाँ पर रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो एक ही बार हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। अगर यहाँ पर दो दो गिनती होती तो हम एक बार गुणा कराकर प्लस लिखते, फिर दूसरी बार उसका गुणा कराकर प्लस लिखते गिनती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंगल सिंगल है तो एक ही एक बार गुणा होगा। अब इसके बाद आते हैं 4 नंबर पर, 2 है 3 नंबर पर, ठीक है। 4 अपने आप से करिएगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। आपको जितना ही गुणा करेंगे आपको उतना ही अनुभव होगा, ठीक है। तो हम आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर हमारा है 1 माइनस का 2, ठीक है, और 2 3। एक मैट्रिक्स ये हो गई, और 1 2 3 2 3 1। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, क्रम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का, और इसका क्रम रहो 2 रो हैं तो 2 रो आगे लिखते हैं, 1 2 3। 3 स्तंभ है तो हम बाद में लिखेंगे। अब इसका कॉलम और इसकी रो बराबर है, ठीक है, तो इसका गुणन संभव है। तो इसको भी आप देखो कि किस प्रकार करेंगे। हमने क्या बताया, उसमें सिंगल था बट इसमें डबल डबल है, तो पहली रो का पहले स्तंभ के साथ कराएंगे, इसका इसके साथ में। तो जोन अवयव ये लेंगे तत्व मैट्रिक्स का, वो भी इसका ही क्या लेंगे, अवयव लेंगे। तो 1 से गुणा कराएंगे 1 से, तो 1 आएगा। अब हम बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखो दूसरा इसमें क्या है, रो है, और दूसरा अवयव है, ठीक है। तो इस रो का हम दूसरे कॉलम के साथ कराएंगे, तो 2 दूना 4 वो है माइनस का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, ये समझ लेना, ठीक है। यहीं पर गलती करोगे आप लोग। फिर अब हमारी एक अवयव तीसरी जो मैट्रिक्स तैयार हो रही उसका बन गया। इसी प्रकार से हम पहली रो पहले ही लोगे बट कॉलम का चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 से हम क्रॉस कराएंगे 2 का, तो 2 एक अन्नम 2, बीच में प्लस लगा दो। फिर माइनस का 2 को हम 3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि हमें मैट्रिक्स कौन सी मिलेगी, 2 क्रॉस 3 की, मतलब 2 ही रो होंगी, ठीक है, और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास, 1 को 2 से, 1 को 3 से, तो 3, और ये इससे कराएंगे तो भैया बीच में प्लस लगा लो, और माइनस का 2 से गुणा कराएंगे 1 से, तो माइनस का 2, ठीक है। तो एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी प्रकार से दूसरी रो में जब चलेंगे तो वही काम करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो 2 एक अन्नम 2, बीच में प्लस लगा दो, और 3 दूनी 6, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया एक अवयव। और दूसरा इसी प्रकार से कराते हो तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, फिर 3 दूनी 6 और ये प्लस का 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो 2 रो है, एक ये रो है एक ये रो है, तो पहले वाला क्या होगा, आगे लिखा जाएगा, बाद वाला क्या हो जाएगा, पीछे लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। तो साफ साफ हमें दिख पड़ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ माइनस का 6 है, ठीक है। तो माइनस का 6 ज़्यादा है, प्लस का 2 कम है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4। इसी प्रकार से ये बीच में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ 6 2 8, और यह 9 4 13, 6 3 9, ठीक है। अब देखो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिली, 2 क्रॉस 3 की एक नई मैट्रिक्स मिली। यही हमारा क्या होगा भैया, फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ पर 2 क्रॉस से हमें पता चलेगा कि 2 क्रॉस 3 की हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसके बाद आते हैं तो 4 नंबर अपने आप से करना है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 4 अपने आप से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम 5 नंबर पर। कुछ नहीं करना है, ठीक है, 2 लाइन के सवाल हैं भैया। तो फिर ताला देखो, फिफ्थ वाला होगा 2 1 3 2
-1 और ये 1 एक हो गया। अब इसी प्रकार से 1 0 1 माइनस का 1 2 1। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रम लिखेंगे। तो 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितनी है भैया 3। तो देखो इसका कॉलम और इसकी रो, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देकर देखना है। तो क्या है, इक्वल है, तो इसका गुणन संभव है। तो आओ इसका भैया गुणन करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ 2 × 2 प्लस लगाएंगे और माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से पहली रो का दूसरे, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 2। जब आप लोग सीख जाएंगे तो इसी प्रकार से आप लोग करने लगेंगे, ठीक है। फिर 2 × 2 और प्लस का 1। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम का, दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, तो 3 × 3 माइनस का 2 और ये 0 और ये 4। फिर लास्ट वाले को हम कराएंगे तो 3 प्लस का 2, फिर माइनस का 1 और ये माइनस का 1, फिर 0 और ये प्लस का 2, ठीक है। लास्ट वाले में माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो ये हमारी देखो मैट्रिक्स एक बनकर तैयार हो गई। देखो अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और ये 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये 2 और ये 0, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स देखो 3 × 3 की। देखो हमारे पास कौन से एलिमेंट बच रहे थे, यहाँ कोटि में 3 ये बच रहा था, 3 ये बच रहा था। तो 3 × 3 की हमें क्या मिली, एक नई मैट्रिक्स मिली। यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर होगा। अब 6 नंबर देखो भैया इसके बाद। तो भैया 6 नंबर क्लास जो है हमारा क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, ठीक है। ये आगे कर दिया है, उसको पीछे कर दिया है। तो 6 नंबर भैया आप लोग अपने आप से करिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देख लेना है पहले कोटि क्रम का, ठीक है। अगर इक्वल है, ठीक है, तो आप जितनी भी हमें शेष मिलेगी वो मैट्रिक्स बनेगी और इसी प्रकार से हम गुणा करा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 4 नंबर सवाल पर, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से भी बताएंगे आप लोगों को। तो भैया 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखो क्या करना है, हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए ए बी और सी, ठीक है। हमें ज्ञात करना है A + B B - C और A + B - C बराबर A + B - का C, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो भैया देखो अब इसको सॉल्व करो पहले। तो पहले A + B निकालेंगे, ठीक है। तो A + B अभी आप लोगों ने जितना सीखा है अब उसे यूज़ करो यहाँ पर। तो A + B, तो देखो 1 और 3 सीधे सीधे जोड़ दो, 4, 2 और प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब 2 प्लस का 3 और लिखा है माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया 1। ये चीज़ समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधे 1, क्योंकि मैट्रिक्स 3 × 3 की। जब हम कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं तो उसका क्रॉस कितना होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम है यहाँ पर, तो हमें सीधे सीधे जोड़ देते हैं। अब माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया माइनस का 1। इसी प्रकार से 5 4 9, 0 + 2 तो 2, 2 और प्लस का 5 तो हो जाएगा 7, 1 और 2 3, फिर माइनस का 1 और प्लस का 0 तो बचेगा माइनस का 1 और 1 और ये 3 क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा भैया देखो 3 × 3 की एक नई मैट्रिक्स मिल गई A + B। इसी प्रकार से हम B - C करेंगे, ठीक है। तो B - C देखो ज़्यादा आप लोगों को झंझट नहीं करना, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। B - C, अब B हमारा ये है और C हमारा ये है। तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि पहले हम आगे ये लिखेंगे और बाद में लिखेंगे। अब B - C बोल रहा है तो 3 - 4 लिख लो, 3 - का 4, ठीक है। क्योंकि माइनस इसमें हर
अवयव के साथ क्या होगा, माइनस लग जाएगा। और यहाँ देखो माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। फिर 2 माइनस का 2, फिर 4 माइनस का 0, क्योंकि सी क्या है, माइनस के बाद माइनस है, ठीक है। तो हम सी जितने समय माइनस लगेगा। और 2 माइनस का 3 और 5 माइनस का 2, फिर 2 माइनस का 1, फिर 0। और यहाँ पर देखो माइनस है पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 3 माइनस का 3। अब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो b माइनस सी की होगी। तो यहाँ कितना भैया मिलेगा हमें, माइनस का 1, माइनस का 2 और ये 0, ये 4, ये माइनस का 1 और ये भैया 3 और ये 1, 2 और ये 0। तो ये 3 क्रॉस 3 के हमें मैट्रिक्स मिलेगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब हमें क्या याद करना, a प्लस बी बराबर क्या होने चाहिए, b माइनस सी के। तो अब हमने b माइनस सी निकाल लिया, तो हम सीधे यहाँ पर रखेंगे a प्लस बी और b माइनस का c, ठीक है। तो b माइनस सी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है भैया, तो सीधे हम क्या करेंगे, a लिखेंगे। a क्या है हमारा, 1, 2 माइनस का 3, ठीक है। या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड, और फिर 5, 0, 2, 1 माइनस का 1 और ये 1। b माइनस सी की वैल्यू कितनी, इतनी है, और बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, ठीक है। तो यहाँ प्लस लिख दो और b माइनस सी की वैल्यू लिख लो, माइनस का 1, माइनस का 2, 0, 4 माइनस का 1, 3, 1, 2, 0। ये इतना मान हो गया, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा, 3 और ये प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 रहेगा। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और ये 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा भैया प्लस का 1 और ये बचेगा 1। तो ये हमारा निकल कर a प्लस बी माइनस सी, 3 क्रॉस 3 गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, a प्लस बी माइनस का सी। तो a प्लस बी हमने पहले ज्ञात कर रखा है, तो वही लिख दो भैया यहाँ पर, 4 1 माइनस का 1 9 2 7, ठीक है। और 3 माइनस का 1 और ये 4, ये हो गया। अब c लिखना है तो माइनस c लिख दो भैया, c कितना है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और ये 3 घटा दो, जो 4 में से 4 जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 माइनस 4 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वही मैट्रिक्स हमें मिलेगी। और 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ लगेगा तो ये माइनस का 2, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो टोटल हमें वही सेम टू सेम मिलेगा, 9 और माइनस का 0 तो 9 ही बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। फिर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमें 3 क्रॉस 3 की एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 5 नंबर पर भैया। तो भैया 5 नंबर क्वेश्चन देखो, अब इसमें 2 अवयव दिए हैं, ठीक है। हमें ज्ञात करना 3a माइनस का 5b, ठीक है, कितना रिजल्ट आएगा। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 3a लिखा है तो जैसा लिखा हम वैसे पहले लिखेगा। तो 3a पहले लिख लो। तो 3a जब हमने इधर लिखा तो इधर भी 3 लिखेंगे और वो चीज़ लिख लेंगे। तो 2/3 1 5/3, ठीक है, और 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3, ये चीज़ कंप्लीट।
अब हमने क्या कहा था कि जब हम किसी मैट्रिक्स में कोई अचर पद, ठीक है, जब अदिश का गुणन कराते हैं तो सारे अवयव के साथ में क्या होता है, गुणन होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को इंट्रो में बता रखा है कि अदिश का गुणन, तो किसी अदिश को जब हम अवयव के साथ गुणा कराते हैं तो सारे अवयव के साथ क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। या तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम देखो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो ऊपर नीचे हम 3 से क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। और यहाँ पर भी क्या कराएंगे, 3 ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो देखो हमारे पास टोटल सब में 22 में क्या होगा, 3 हो गया, तो 3 हम कॉमन भी लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लो, ज़्यादा जी रहेगा नहीं, गुणा कराओगे तो सब में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या भैया मिलेगा हमें 3, और हमने 1/3 को कॉमन लिया तो 1/3 को कॉमन ले लो। अब जो रह गया उसको लिख लो भैया, तो 2 रह जाएगा और ये 3 रह जाएगा, 3 कन्नम 3, और ये 5 रह जाएगा। यहाँ 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 3 से हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, और ये 2, तो ये हमें मैट्रिक्स मिलेगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3A हमें कितना मिलेगा भाई, ये चीज़ हमें रिजल्ट मिलेगा, 3 के रास 3 की मैट्रिक्स। इसी प्रकार से हम पहले 5A को निकालेंगे, 5B को। ठीक है, तो 5B हमने लिख लिया। अब इसी प्रकार से हमें करना है, तो 5 से हम क्या कराएंगे, मैट्रिक्स में भी गुणा कराएंगे, और 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या कराएंगे, देखो इसमें 5 नहीं तो ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और सब में 5 है तो 5 को कॉमन ले लो, तो 1/5 कॉमन होगा, क्योंकि 1/5 सब में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, 3 और 5 कन्नम 5, फिर 1, 2 और ये 4, फिर 7, 6 और 2। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 भी हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, ये होगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 3A माइनस 5B। ठीक है, तो 3A कितना है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। ठीक है, फिर माइनस 5B, तो 5B क्या है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, ये क्या है हमारी 5B। अब ये देखो, ये जितने क्रास की मैट्रिक्स है उतने क्रास की ये भी मैट्रिक्स है, क्योंकि जब हम कोई मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके क्रम क्या होते हैं, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी 3 क्रॉस 3 के और ये भी 3 क्रॉस 3 के है, तो भैया अब क्या करना, हमें घटाना है, तो 2 में से 2 जाएगा, लिख लो भैया, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, ये सब 0 ही बच रहे हैं, और 7 में से 7 जाएगा तो 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो भैया ये हमें क्या मिली, एक 0 मैट्रिक्स मिली है। ठीक है, तो 3A माइनस की 5B 0 मैट्रिक्स है, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो आज यहीं तक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, कुछ नहीं है मैट्रिक्स में, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है बस।